बंदियां तैयार हैं। ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं। आमीन। तशरीफ रखिए। हमेशा सबसे पहले हम खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के शुक्रगुजार होते हैं और होते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि हकीकत यह है कि खुदा के कलाम के मुताबिक याद रहे कि खुदा बाप की मोहब्बत की वजह से खुदा ने अपने कलमे को, अपने बेटे को इस ज़मीन पर भेजा है। और जो यस्सु की पहली आमद है, जिसको हम क्रिसमस कहते हैं, वो यस्सु की पहली आमद है और उसके लिए हम खुदा के शुक्र करते हैं। मुझे कुछ बातें काट के करनी पड़ेंगी, खाने के अंदर इजाज़त नहीं है। मैंने आखिर पे ऐलान करना था, ये 1 लाख रुपया टोटल लगा ये सारी चर्च को सेट करने में। बच्चों के, जिसके भी बच्चे के पास खाना, बाहर चला जाए, बाहर खिला के फिर अंदर लेकर आए। अंदर आपने कोई खाना नहीं गिराना। आई एम सॉरी कि मुझे कहना पड़े, क्योंकि कुछ लोगों को देख रहा हूँ, बच्चे को अंदर खाने में नहीं इजाज़त है, बाहर उसको जाकर खिला के ले आए वापस। यहाँ कोई भी खाने के बाद भी आपको काल्पनिक के बॉक्सेस दे रहे हैं, मुझे इतना ही इन्फॉर्मेशन है। तो आपने बॉक्स हैं, इसके बाद यहाँ खाना नहीं खिलाना किसी को। आप नीचे जा सकते हैं और हमारे पास नीचे कमरे खाली हैं, कहीं भी जा से। ये 50,000 का सिर्फ कारपेट लगा अभी, और अभी इसकी ओपनिंग आज हो रही है। तो आई एम सॉरी कि कभी कभी लोगों को पता नहीं होता इन चीज़ों की वैल्यू का। पैसा बड़ी मुश्किल से आजकल, आपने भी सुना ना, आंसू आ गए थे, बहुत से भूखे लोग हैं, पैसे ही नहीं है उनके पास, रोटी खाने को भी नहीं। और कुछ लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं, मुझे नहीं पता, पैसा साहब को पता है कि लोगों ने किया ये। हाँ जी, मिसेस आबद ज़रा खड़े हो जाएं, मिसेस आबद के लिए और लकी बेटे के लिए तो तालियां बजाइए। आप देख रहे हैं अभी ये सारी जो लाइट्स लगा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो मैं शुक्रिया मुख्तलिफ वक्तों में करना चाहता था, लेकिन मैंने अभी कर देता हूँ। पहले नंबर पर इसके पीछे जो सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ है वो खुदा का हाथ है। आमीन। हम सारा जलाल उसको देते हैं और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा अपने तमाम लोगों को, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक, खुदा के छोटे बड़े तमाम बेटे बेटियों के साथ मिलकर ये एक टीम वर्क होता है। और हम इतने खुश हैं आप में से हर एक से। मैं सबसे पहले आप में से हर एक का शुक्रगुजार हूँ, जिनका शायद मैं नाम नहीं लूँगा, मैं नाम लेना भी नहीं चाहता ज़्यादा लोगों के। आई वॉन्ट टू सेव टाइम, ताकि हम कलाम सुने। और मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ये आज पहला दिन, और आपने देखा कि जो लोग चर्च रेगुलर आते हैं, चर्च की शक्ल बिल्कुल बदल गई है। हमने देखा कि कर्टन भी आपके पीछे कितने खूबसूरत हैं। और ये चीज़ें बहुत लोग जो है ना, वो अपने मस्जिदों की, अपने टेम्पल्स की, मैंने हिंदुओं के क्या इतना पैसा लगाते हैं और वो उसको कभी गंदा नहीं करते, वो जूतियाँ नहीं अंदर लेके जाते, और वो बिल्कुल उसको साफ रखते हैं। तो आप सब जानते हैं हम जिस जगह पर आते हैं वो खुदावंद वहाँ आता है। आमीन। तो वहाँ पर हमें बड़ी रिस्पेक्ट है। हैकल वाले भी यहूदी लोग भी बहुत करते थे, और अब भी वो हैकल जब बनाएंगे बहुत रिस्पेक्ट होती है। लेकिन हमारे लोग जो हैं शायद हम उनको इस तरह से टीच नहीं कर पाते। इस वजह से प्लीज़ माइंड नहीं करना आपने, किसी ने अंदर कोई खाना नहीं खाना। और आज नहीं, हमेशा कोशिश करनी है खाने पीने का, चाय पीनी, कोई चीज़ पीनी है तो आप बाहर, क्योंकि कल वो ग्लासेस में लेके मैंने कहा अगर ये गिर गया तो 2,000-3,000 लग जाएगा इसको कारपेट को साफ कराने के लिए। तो आपके लिए सिर्फ ये है कि कोई बात नहीं, बच्चा जी उसने गिरा दिया, क्या हो गया। लेकिन हमारे लिए पैसा है चर्च के लिए, क्योंकि वो खुदा का पैसा है। तो प्लीज़ मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ बहन मिसेस आबद के लिए और लकी के लिए। ये जितना आपने देखा पेंट भी, ये पेंट भी कराया है, और ये बाहर सारी लाइट्स भी लगाई हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। और जितना चर्च का काम किया गया इसमें हम इनके लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। वो अकेले नहीं हैं, इसके पीछे पाई साहब की बहुत रहनुमाई है, मेहनत है। और इस तरह से हमारी पूरी टीम है, हमारी क्वायर ने तैयारी की है। हमारी बेटियों को 2 को, हुमा का नीचे चली गया, हुमा और सारा कहाँ पर है, खड़े हो जाए हुमा। हाँ जी, तो हम सारा के लिए और हुमा खड़ी हो जाए, इन दो
और पहली वाली कलीसिया ने मनाना शुरू कर देना था वो दिन। 350 साल तक तकरीबन कोई क्रिसमस नहीं मनाया जाता था, और हम इस बात से कोई शर्म महसूस नहीं करता। हम कब कह रहे हैं कि क्रिसमस मनाने से हमारी को रूहानियत बनती है? नहीं। क्या मैं ये कह रहा हूं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए? मैंने ये अभी कहा ही नहीं। मैंने आपको ये कहा है कि ये हिस्टोरिकली, बिब्लिकली, रूहानी तौर पर खुदा इससे खुश नहीं होता, खुदा के लिए नहीं ये मनाया जाता। ये हकीकत में ज्यादा लोग अपने लिए मनाते हैं, एक त्यौहार बना दिया है। और दूसरी बात जो आपको पता होना चाहिए, बहुत से लोग क्रिसमस पर अपनी खुशियां, जैसे मैंने पहले बताया, अपने आप को डेकोरेट कर लो, खाने पका लो, ये कर लो, और जिन्होंने शैतानी काम करो शैतानी काम कर लेंगे, जो मजहबी हैं वो मजहबी कर लेंगे, खुदा के साथ कोई तल्लुक नहीं उनका होता। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं एक तरीका बताया क्रिसमस के, जो रूहानी क्रिसमस है, जो बिब्लिकल क्रिसमस है, जिसका मतलब बाइबल के मुताबिक जो मसीह यीशु की पहली आमद है, उसको आपने कैसे मनाना है। और उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसमें खुदावंद के बेशुमार तजर्बात होते हैं। आइए हम एक तजर्बे पर गौर करते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस लूका की जिसका 2 बाब उसकी 8 ऐसे हम पढ़ते हैं। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में पड़ा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम को चलें, और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की, मशहूर की। और सब सुनने वालों, मेरे लिए लाइट का हमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही थी तअज्जुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उसने कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। खुदा के कलाम की उस हम सबको बरकत मिले, आमीन। अब इसमें 7 लेवल हैं बिब्लिकल बाइबल के मुताबिक यीशु की पहली आमद। इन बच्चों को ज़्यादा उठा दें इनको यहाँ से, बहुत शरारती हैं, तीनों को ज़्यादा कर दें, पीछे चल जाए, एक इधर आ जाए, बीच वाले एक लड़का इधर आ जाए और पपली तरफ बैठ जाए। आपने बात नहीं करनी कलाम के दौरान, और दूसरा भी दूसरी तरफ कर दें, इसको यहाँ से उठा दें, यहाँ से उठो, उधर जाके बैठ जाए। आपको बताऊँ ये इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको एक टीचिंग देने लगा हूँ, और ये टीचिंग बहुत लोगों ने सुनी, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। यहाँ पर खुदा के कलाम में पहला वाकया हम देखते हैं कि जब यीशु की वलादत हुई या यीशु मसीह मुजस्सम हुए और इंसान बनकर इस दुनिया में आए, पहली आमद, तो उसमें एक वाकया पर आज हम गौर कर रहे हैं। एक वाकया क्या है कि उस वक्त बेशुमार वाकयात हैं, कुछ 100 से ज़्यादा वाकयात हैं, छोटे और बड़े, लेकिन एक वाकया जो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि गडरियों का वाकया। अब ये जो गडरिये थे, ये कार्य आप सुनते रहते हैं, आपने ड्रामे भी देखे, आजकल बहुत ड्रामे हो रहे हैं, ये सारी दुनिया को पता कि चिचरवाहे थे, और हमने पढ़ा भी अभी। लेकिन इसमें पहली बात क्या है? पहली बात है कि गडरिये जो थे, नंबर 1 उनको पैगाम मिला। नंबर 1 क्या है? पैगाम। अगर कलाम ही नहीं मिला, पैगाम ही नहीं मिला, अगर मरियम को पैगाम ही नहीं मिलता तो यीशु नहीं आता। अगर आप कलाम ही नहीं सुनते, अगर आपको खुदा का पैगाम ही नहीं पहुंचता, अगर खुदा आपके साथ बोलता ही नहीं है, याद रखिए कलाम में और बाइबल की किसी भी बात को बयान करने में और खुदा की आवाज़ में, खुदा के पैगाम में फ़र्क है। पैगाम जो होता है वो बाकायदा तौर पर आपके साथ बोलता है,
आपको गाइड करता है, आपको बताता है। मुकद्दसा मरियम के साथ जब फरिश्ता ने पैगाम दिया, यानी जब्राइल फरिश्ता ने, तो क्या कहा उसने? उसको पैगाम दिया। उसने क्या किया कि तुझ पर खुदा की तरफ से फजल हुआ है, तेरे बेटा होगा, रूल कुदस तुझ पर नाज़िल होगा। मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूं, समझ आ रहे हैं ना? वो सारा उसने बोला है। उसको पैगाम मिला तेरे साथ होने वाला क्या है और तुझे बरकत क्या मिलने वाली है, और उसके वसीला से क्या होगा। जो बरकत यानी बेटे की शक्ल में, यीशु की शक्ल में तुझे मिलेगी, वो मौलूद मुकद्दस कहलाएगा। और वो खुदा के लिए दाऊद के तख्त पर क्या करेगा? खुदा के नाम पर अब तक बादशाही करेगा। पैगाम मिला है। विदाउट पैगाम अगर आप क्रिसमस मनाते हैं तो आप जीरो हैं। अब पैगाम क्या है? पैगाम यह है मेरे साथ क्या बोल रहा है। चरवाहों के साथ फरिश्ता फर्क बोल रहा है, और मुकद्दसा मरियम के साथ फर्क बोल रहा है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बाप के साथ फर्क बोल रहा है। सबको पैगाम मिला है, हर एक की जरूरत के मुताबिक पैगाम होता है। तो आज हमने क्या सीखा? विदाउट मैसेज देयर इज नो क्रिसमस। मैं लेक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिसमस की अच्छी अच्छी कहानियों की बात नहीं कर रहा, मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा कि आप यूट्यूब से या नेट से आप बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेकर और बता दें जी क्रिसमस ट्री डे कोई कहता है बाबे ने लगाया था, कोई कहता है जर्मनी में लगाया था, कोई कहता है सर्दियों में लगाया, कोई कहता है आम का दरख्त था, कोई कहता है वो माल्टे लगे हुए थे तो फादर टांग गया था बाहर। तो हम ये कहानियों के लिए पैदा नहीं हुए। पहली बात, हमें कलाम सुनना है, हमें इधर उधर की कहानियां नहीं सुननी है। दिस इज नॉट मैसेज। मैसेज जो है, कलाम भी अच्छा है। बाज़ लोग नॉलेज ले लेते हैं, वो कहानी सुनाते हैं। आप कहानियां सब चर्चों में सुने, पूरी दुनिया में सुनेंगे, लेकिन कितने लोग हैं जिनको पैगाम मिलता है? पैगाम क्या करता है? मैंने शुरू में क्या बताया? पैगाम आपके साथ खुदा की तरफ से सचमुच खुदा बोलता है। हालेलुया। और खुदा आपको बताता है। जकरिया को क्या कहा? उसने कहा तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं, पैगाम मिला है। हालेलुया। और अब तुम्हारे औलाद होगी, और जो औलाद होगी वो क्या होगा? मां के पेट ही से क्या हो जाएगा? रूल कुदस से भर जाएगा। और फिर इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। इंस्ट्रक्शन समझते ना? दायात मिली हैं। क्या मिला है? कि मां को कहना, लिशबा को कहना, कोई मैं या शराब या कोई चीज नहीं पीनी, तुमने भी नहीं पीनी, और बाद में ये बच्चा भी नहीं पिएगा। मुझे ये बताएं, ये पैगाम खुदावंद का था या ये इंसान का था? खुदावंद का था। खुदा ने क्या पैगाम दिया? जिसने तैयारी करनी है यीशु की आमद की, जिसने आगे चलना है, उसको कितना पाक होना चाहिए। आपको यह पता कि आजकल की कलीसिया ईमानदार हैं, हम जॉन दी बैप्टिस्ट की तरह हैं। हम खुदा के दूसरी आमद के लिए जॉन दी बैप्टिस्ट बनकर हमने काम करना है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बनना है। और हमें भी अपनी जिंदगी में ऐसे काम नहीं करने। तो शराब पीने वाले, मैं आपको बता सकता हूँ 80% जो लोग क्रिसमस मनाते हैं, 80%, 100 में से 80 वो शराब पीते हैं। तो यहां क्या लिखा है? जब यीशु ने आना, जिसने तैयारी की, उसको भी मना कर दिया, नहीं पी सकते तुम, ये पी नहीं सकते, कोई नशे वाली चीज नहीं खा सकते। आज हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है वो गलत कर रहे हैं, वो शैतान के साथ मिले हुए हैं, वो बाइबल के खिलाफ है, उनके पास पैगाम नहीं है। क्रिसमस क्या होता है? मैंने क्या कहा है? पैगाम, इंस्ट्रक्शन मिली है, ये करना, वो करना, ऐसा करना है। यूसुफ क्या हो गया? यूसुफ को गलत फहमी हो गई। खुदा के कलाम के मुताबिक उसका शौहर जो यूसुफ था, अभी इकट्ठे नहीं हुए थे, तो उसको गलत फहमी। तो उसको क्या मिला? ख्वाब में फरिश्ता मिला, और फरिश्ता ने क्या किया? अब सुने, अब दो बातें हो गई। पहली बात होगी पैगाम क्या है। क्रिसमस पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज द मैसेज ऑफ द क्रिसमस। हालेलुया। और दैट इज द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस। कि जो क्रिसमस है, यीशु की विलादत की जो सेलिब्रेशन है, उस समय पैगाम क्या है? और पैगाम किसके लिए होता है? इंडिविजुअल। किसके लिए होता है? इंडिविजुअल होता है, फर्दन फर्दन होता है। ये बेटियों के लिए लहदा है, बच्चों के लिए लहदा है, बहनों के लिए लहदा है, भाइयों के लिए लहदा है, बीवियों के लिए लहदा है, शौहरों के लिए लहदा है, और पादरियों के लिए लहदा है, खादमों, हर एक के लिए पैगाम है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये गडरिया जो थे, इनको पहली बात क्या हुआ? नंबर 1, दे रिसीव द मैसेज। नंबर 1 पॉइंट क्या है क्रिसमस में? पैगाम सुनना है। और पैगाम सुन के आगे हम सीखेंगे पैगाम सुनाना है। हालेलुया। जो आपने सीखा है वो आकर खुदा आपसे बोला है, आपने दूसरों को बताना कि हमारे साथ ये हुआ है, हमें ये तजर्बा हुआ। दूसरी बात इसमें देखते हैं, रोया। क्या है दूसरी बात? विजन। आपको बकायदा नजर आए हैं, आसमानी मखलूकात जमीन पर आनी चाहिए। ये है क्रिसमस। अगर आसमानी मखलूकात, जिसमें कौन है? फरिश्तगान हैं, और खुदा बाप जो है वो मखलूकात नहीं है, वो खालिक है, वो भी आसमान पर है, वो आसमानी है। आसमानी यीशु मसीह जमीन पर उतरा है, तो आपके साथ जमीन और आसमान का मिलाप होता है।
हम जो इस जमीन पर रहते हैं, हमारा और आसमानी मखलूकात का आपस में मिलाप होता है। हालेलुया। तो अगर आपका कोई कनेक्शन ही नहीं ऊपर ठीक, तो फिर तो आपका क्रिसमस ऐसे ही है जैसे सारे लोग करते हैं। मैं आपको बता दूं, हिंदू भी मानते हैं, दैरिये भी मानते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं पूरी वर्ल्ड फिरता हूँ, मुझे पता है। गालियाँ देने भी मानते हैं, शराबे वाले भी, बदकार भी, और जो जितने फिल्म के जो बदकार तरीन बदतरीन जो लफ्ज़ बोल सकते बोल लो उनके लिए, जो खुला ही बदकारी करते हैं, वो भी क्रिसमस मनाते हैं। तो आप क्या कहेंगे, उनका खुदा के साथ कोई तल्लक है? उनका क्रिसमस के साथ कोई तल्लक नहीं, उनका मसीह के साथ कोई तल्लक नहीं, क्योंकि उनके पास कोई पैगाम ही नहीं पहुंचा। और उनका आसमानी खुदा से जो आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, उसके साथ कोई मुलाकात नहीं होती। यीशु मसीह जमीन पर आया हमसे मुलाकात करने के लिए, और उनको रोया मिलती है। रोया क्या होती है? फरिश्ते नजर आ सकते हैं। आमीन। कैसे है? अभी हमने सुना कैसे कैसे आ सकते हैं फरिश्ते। ख्वाब में भी आ सकते हैं और जागते हुए सरियन भी आ सकते हैं। हमने क्या बात है, पहली बात हमने क्या सीखी है? पैगाम होना जरूरी है। पैगाम आने के लिए फरिश्ते, इसको मैसेंजर्स कहते हैं। मैं इसका ट्रांसलेशन अंदर सीख रहा था, मैं देख रहा था कि मैसेंजर्स को कई नाम दिए गए, उनको खादम भी नाम दिया गया। वो जो लिखा ना कि वो अपने अपने जो फरिश्ते हैं उनको हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बना, वो मैसेंजर्स हैं, मैसेज देने वाले। आमीन। तो पैगाम देने वाले फरिश्तगान भी होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा जो है वो आपको और मुझको पैगाम देने के लिए चाहता है कि उसकी आवाज़ सुने। वो इसलिए नहीं चाहता कि आप एक अपना बस एक फंक्शन करने के लिए, खाने के लिए इकट्ठे होकर रिश्तेदारों को इधर बना लो, ये नहीं वो चाहता। इसके बाद पैगाम लेकर आप चाहे रिश्तेदारों को मिलो, मुश्किलों में वो परेशान हो, दुखियों के बाद सब अच्छा है, जो कुछ आज हमें सबक मिला है गरीबों के बाद। लेकिन अगर पैगाम ही कोई नहीं है, क्या पैगाम सिर्फ ये है कि खुदा आपसे प्यार करता है, आपको चावल नहीं मिलता? चावल तो आपको पता है कि इतने बांटते हैं, बड़े लोग बांटते हैं दुनिया में, और वो यीशु को नहीं मानते, खुदा को भी नहीं मानते। और सबसे ज्यादा जो गरीबों को मदद करने वाले दैरी हैं, वो खुदा को नहीं मानते। सबसे ज्यादा मदद यतीम खाने, बेवा, उसके वो। मैं नहीं कह रहा वेलफेयर के खिलाफ नहीं मैं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूं अगर पैगाम के बगैर लेकर जाते हो तो आपका वेलफेयर इज जीरो इन द साइट ऑफ गॉड। खुदा की नजर में आपको जीरो नंबर है। रूहानियत में खुदा इससे खुश नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि रहम दिल नहीं होना चाहिए, गरीबों की मदद नहीं करें। मैंने कब कहा? मैं तो खुद सारी उम्र मेरा यही गुजरा है, खुदा के फजल से ही गुजरा। उसने मुझे फजल किया, मुझ पर रहम किया, मुझ पर, कि मेरे दिल में तरस होता। मैंने क्रिश्चियों को तकरीबन 25 साल फ्री पढ़ाया है, और हजारों के हिसाब से फ्री पढ़ाया है। और दूसरों से मैं उस वक्त अच्छी, हमारी मेरे को कैप्सी का प्रोफेसर था तो अच्छी बारी होती थी ट्यूशन। मैंने बहुत वेलफेयर का किया है, मैंने बहुत लोगों को पूरी पूरी फीस दे के पढ़ाया है, मैंने काफ़ी मुश्किलें सही हैं। और मैं खुद कई दफ़ा मेरे पास खाने के लिए होता, मैं एमएससी में था, मुझे स्कॉलरशिप मिला, मैंने चंदा डाल दिया था। किसी बेटी को, हमारी एक बहन लगती थी, तो उसको पढ़ाने के लिए मैंने उसके भाई को कहा ये लो पैसे, तो उसको पढ़ाओ। आज वो खुदा की बंदी है, आज वो सिस्टर है, और खुदा ने उसको इस तरह हज़ारों लोग आपको मिलेंगे जो जब मैं मर जाऊँगा ना, फिर शायद कई आके मेमोरियल पे कहेंगे जी हमने भी बोलने दो, हमें भी ये किया था। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ना मुझे अब ज़रूरत है, ना मैं आपको सबक दे रहा हूँ। सिर्फ आपने अगर ये किया, मैं रोता हूँ। कईयों को मैंने गलत मदद की है और वो कोई उन पर खुदा का असर नहीं हुआ, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं बदली, उनको मैंने मसीह नहीं पेश किया, मैंने उनको सिर्फ पैसे दे दिए, मदद कर दी। और आपको पता मिशनों ने भी ऐसे किया है। मैं मिसाल देना चाहता हूँ, नाम नहीं लूँगा। एक चर्च, एक स्कूल में कोई प्रिंसिपल था और उसका दोस्त मेरा दोस्त था, और वो दोस्त खुदा का बंदा था। वो आजकल यहाँ नहीं है, मुल्क से चला गया हुआ है। और वो जो प्रिंसिपल था वो कहने लगे उसको मिशन ने पढ़ाया, किसी मिशन ने, और उस मिशन ने उस पर लाखों रुपए लगाए, और वो बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल बन गया, और वो बड़ी एजुकेशन जानता है। और वो कहने लगा जी आपको पता है कि हम जब बैठते हैं तो वो दहरिया है, वो खुदा के खिलाफ है, वो मसीह के भी खिलाफ है, वो बाइबल के खिलाफ है। यानी चंदे का पैसा शैतान तैयार करने के लिए लगा दिया। ऐसे नहीं करना कि आपको तरस आ जाए जी जो मर्जी है, चाहे चर्ची मेरे से बड़े पैसे ले गए थे, मैं इसको कर कई गलत भी काम किए हैं। यहाँ पर आए बोले वेलफेयर आ गई जी, अंग्रेजी बोल रहा है, और मेरे से पैसे ले गए। मैं बैलेंस करना चाहता हूँ खुदा के रूह के तहरीक से और खुदा की रहनुमाई में। और अगर साथ यीशु नहीं देते तो आपने उसको कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि विदाउट मैसेज वेलफेयर इज नथिंग। वो इंसानियत है। मैं इंसानियत के खिलाफ नहीं हूँ। सबसे बड़ी इंसानियत है कि इंसान को किससे बचाया जाए? जहन्नम से, जहाँ हमेशा तक रहना है। यहाँ तो रोटी मिल ही जाती है, मर भी जाएंगे भूखे तो आसमान पे पहुंच जाएंगे। बहुत लोग गरीब आदमी लाजर का जिक्र सुनते हो ना कई बार मेरे मुंह से, आपको ना पता उसका तो क्या हुआ था? भूखा ही रहा, गरीब था, इतना गरीब था कि खाने को भी नहीं था।
क्या करता था? कुत्तों को जो रोटी डाली जाती है वहां से टुकड़े टुकड़े वो भी खा लेता था। लेकिन उसको वेलफेयर किसी ने नहीं की। वेलफेयर हो या ना हो, किसी ने उसको यीशु के मुतल्लिक बताया होगा, खुदा के मुतल्लिक बताया। वो खुदा का बंदा था। जब वो मर गया तो ताबद, हालेलुया, हमेशा हमेशा खुदा के साथ रहेगा वो, हालेलुया। तो आपकी वेलफेयर के साथ मैसेज के बगैर आपकी वेलफेयर जो है वो जीरो हो जाती है, रूहानी तौर पर और अब्दियत के लिए, रूहानी तौर पर भी और अब्दियत। वैसे आप करें मदद, मेरी बात नहीं है, मैं करता रहता हूँ। मेरे बहुत से गैर मसीह मुसलमान बहन भाई या हिंदू करते हैं हम कभी कभी, कोई बात नहीं, वो तो प्यार में करना हो चाहिए। मैं ये नहीं करना नहीं करना चाहिए। मैं ये अगर मैसेज नहीं देते, खुद कुर्बानियां करते हो, चंदे में से पैसे जाकर उनको दे देते हो, कुर्बानियां करके उनको दे देते हो। नो, उनके साथ अंजील पेश करो, उनको बताओ तौबा करो, मसीह के पास आओ, यीशु आपके लिए आया है। 5-7 मिनट उनके लिए दुआ करो जिस घर में जाते हो। मुझे नहीं पता ये मुझे क्यों बताना पड़ा, लेकिन यहां पर पहली बात क्या, पैगाम जरूरी है। दूसरी, रोया मिले लोगों को, लोगों का कनेक्शन हो उस्मानी उसके साथ, आमीन। तीसरी बात, फरिश्ते आए, और फरिश्ते जो आ रहे हैं पैगाम क्या दे रहे हैं। फिर वही बात आ गई पहले वाली, क्या आ गई कि पैगाम दे रहे हैं फरिश्ते। क्या कह रहे हैं? पहली बात, डरो मत। फिर क्या कहते हैं? तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में क्या पैदा हुआ है? मुनज्जी पैदा हो, निजात देने वाला। अगर पैगाम नहीं है तो फरिश्ते का भी कोई फायदा नहीं। कई लोग कहते हैं बड़े मैं आज फरिश्ते वेखे ने, बड़े सोने सोने सन, लंबे लंबे सन, गोल्डन सन, चिट्टे सन, परा वाला सन, बगैर परा वाले सन। तो मैं कहा मैसेज क्या है? फरिश्ता आया काहे के लिए? अरे भाई फरिश्ते देखने हैं, फरिश्ते गाते हैं, गाने वाले फरिश्ते हैं, और आपको गाने वाले फरिश्ते भी नजर आएंगे, हालेलुया। और आप जब प्रस्तुत करते हैं, अभी आज हमें अफसोस है, बहुत अच्छे हमारे बहन भाई गाते हैं यहाँ हमारे पास, बहुत अच्छे वर्शिपर हैं जो टेक्निकली बहुत बड़े माने हुए वर्शिपर हैं, तो किसी वजह से आज आ नहीं सके। लेकिन आप देखते हैं कि उसमें फर्क पड़ जाता है, उसमें एकदम फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जब आपको म्यूजिक और सारी कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा कामल है, और जब हम ये सारी चीजें रूह से भरकर करते हैं, तो आप यकीन जाने खुदा उनके फरिश्ते हमारे साथ गाना शुरू हो जाते हैं। और ये कभी कभी केले भी होता है, मुझे इसका तजर्बा है। जब मुझे पाक रूह तस्मा मिला था उसके बाद बहुत मेरे साथ होता था, और कई सालों तक होता रहा। मैं अकेला जब गाता था तो मेरे ऊपर पाक रूह आ जाता, गैर ज़बानों में गीत आते थे वैसे, और मैं तख्त देखता था और 7 फरिश्ते गा रहे होते थे, और कई दफ़ा मुझे लगता था कैसे पता 500 का 800 बंदे मेरे साथ गा रहे हैं, और मैं उसको देख सकता था गा रहे हैं, और इतनी कुदरत छा जाती थी। इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। जब वहां पर फरिश्ता नजर आया तो पहला फरिश्ता आकर उसने पैगाम दिया, दूसरा फिर पीछे क्या देखा, पीछे कौन आए थे? और ज्यादा फरिश्ते नजर आए। वो क्या कर रहे थे? हम दो सुना कर रहे थे, फरिश्ते गीत गाते हैं, हालेलुया। और असल क्रिसमस यही है कि आप जहां जाएं आप गीत गाएं खुदा के, और आपके साथ फरिश्ते भी आए, प्रेज द लॉर्ड। अब आपको समझ आ गई पैगाम के बगैर क्रिसमस नहीं है। नंबर 2, आसमान के साथ कनेक्शन होना बड़ा जरूरी है। खुदा के फरिश्ते, तीसरी बात, आपको रोया मिले, फरिश्ते नजर आए, खुदा नजर आए, खुदा का जलाल नजर आए। अब फरिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आ जाए तो अच्छी बात है, नजर कभी मदद के लिए आ जाए, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन असल में किसको देखना है? हैं? चौथी बात क्या किया उन्होंने? मैसेज सुनने के बाद सुस्त नहीं होना। कलाम में क्या लिखा है? कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना कि महज। बेशुमार लोग कलाम सुनेंगे, आज सुन रहे हैं अभी भी, और भी लाखों सुना रहे हैं, सुन रहे हैं इतने टीवी से। पाकिस्तान में कितने हो गया, खुदा का शुक्र, बहुत खुशी होती है, बहुत किस्से टीवी हो गया, और शुरू हो रहे हैं, हालेलुया। लेकिन कलाम तो सुन रहे हैं, तो कलाम सुन के क्या कर रहे हैं? इन्होंने क्या किया? इन्होंने कलाम सुन के कहा चलो ठीक है यार बड़ा मजा आया, वेख्या ना फरिश्ता, मैं भी देख पिया सा, मैनू भी अंज हो गया सी, हैं, क्योंकि मैं भी डर गया सा, मैंने नूह नजर आ गया, जलाल नजर आ गया। क्या वो खुशी मनाते रहे? नो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सलाह मशवरा किया। चौथी बात क्या करनी है? जो कलाम सुनते हो उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर उस पर गौर व खौस करना है, उस पर सोचना है, आमीन। आपने क्या करना है? सोचना है। क्या सोचना है? भाई मैं पैगाम लेकर जाऊंगी कि नहीं, मैं खुदा के फरिश्ते को देखना चाहती हूँ, मैं खुदा के रोया को देखना चाहती हूँ, मैं आसमान से मुंसलिक होना चाहता हूँ, मैं खुदा के लिए एक जरिया बनना चाहता हूँ। और आपको पता क्या हुआ? उन्होंने सलाह मशवरा किया। क्या मशवरा किया? आपने अभी सुना ना, पढ़ा था मैंने, क्या किया? उन सब ने कहा, फरिश्ते तो चले गए, आओ हम जाएं। 5वीं बात क्या करें? सलाह मशवरा करने के बाद बैठे ना रहें। 5वीं बात सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अहम है। 5वीं बात क्या है? आओ जो हमने सुना है उस पर अमल करें और उसकी तहकीक करें और जाके देखें। असल बात तो यीशु का पैगाम था ना, कि यीशु तुम्हारे लिए पैदा हुआ, यही था।
तो अगर हम ख्वाहिश ही नहीं करते, हम उसका दीदार ही नहीं करते, जो क्रिसमस की पीक है, हाईएस्ट लेवल है, वो है खुदावंद यीशु मसीह का दीदार। हालेलुया, हालेलुया। और ये रूहानी तौर पर भी हो सकता है, और ये जो सोल के तौर पर भी हो सकता है, और ये जिस्म के तौर पर भी हो सकता है। आप ये एक लदा है, एक पूरी टीचिंग है खुल रही मेरे पे, वो नहीं मैं दे सकता, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि मैं टाइम पे ख़त्म करना चाहता हूँ। याद रखें, समझ आई बात की मेरी? आपकी रूह में, मतलब जैसे कल परसों कईयों को नहीं नजर आता, मुझे भी नहीं नजर आता, ज़्यादातर कई दफ़ा आ भी जाता, कभी नहीं आता, लेकिन यीशु आ जाता है और दूसरे मुझे बताता है कि मुझे यीशु नजर आया, मैं गिर गया हूँ, मुझे नूर नजर आ गया, मेरी रसौलियाँ गायब होगी, और ये रूहानी तौर पर यीशु टच कर लेता है। आमीन। अभी जब हमने दुआ करनी है और ज़्यादा कुदरत आनी है। हालेलुया। और वो यहाँ मौजूद है, और उसका फिर लेवल है। पहली बात क्या है, उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, पैगाम फिर से। आमीन। दूसरा लेवल का, हमने उसे सुना, और फिर क्या, हमने उसे देखा। कुछ लोगों को थोड़ा सा नजर आएगा, लिखा है अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई, कईयों को धुंधला धुंधला नजर आता है, कईयों की नजर रूहानी कमजोर है, या कम नजर है, कमजोर नजर है, उनको थोड़ा सा नजर आएगा। कईयों को गौर से देखा, चेक किया। किसने क्या गौर से देखा था, जल्दी से बताओ, किसी को याद है? जिंदा होने के बाद किसने गौर से देखा था? तुम्मा ने देखा था। उसने कहा हाथ यीशु का देख ले भी, अच्छी तरह देख ले। और फिर दूसरों ने भी देखा था। यीशु ने क्या कहा, मुझे मछली खाने को दो। हमारा यीशु देखा। ये है फर्क मसीही के, यीशु के इस वलादत और तजस्सुम को मनाने में और इस सेलिब्रेशन करने में और तमाम दुनिया में। ये फ़र्क नहीं है कि कौन बहुतियाँ झंडियाँ लाउंदा है। झंडियाँ मुसलमान बड़ी लाउंदे ने, हिंदू बड़ी लाउंदे ने, सिख भी लाउंदे ने, देहरिये भी लाउंदे ने, बुद्धिस्ट बड़े लाउंदे ने। और झंडियाँ के नाल साडा फर्क नहीं लगता। कई लोग झंडियों से देखते हैं, सितारे लगाने से नहीं फर्क पड़ता, लगाओ या ना लगाओ। ये मेरे ख्याल एक दो दफ़े हमने सितारा लगाया 30 सालों में, 30 साल से यहाँ सितारा लगाएं, सितारा चमकना चाहिए। हालेलुया। हमारे अंदर से नूर आए, और इसी घर के अंदर, इसी मकानों के अंदर खुदा ने हजारों के हिसाब से लोगों को बरकत दी है। यहां से जो मूवमेंट उठी वो 20 लाख से ज्यादा लोगों को शख्सी तौर पर अफेक्ट कर चुकी है। हालेलुया। तो यार चीजें ये लगाने में इसके खिलाफ नहीं बोल रहा, बच्चों की ख्वाहिश है, बच्चों को सिखाने के लिए ये चीजें चाहिए। हम जो बड़े हैं, हम जो खुदा को जानने वाले हैं, हमारे लिए ये मौजे मुझे लगा दो, हमें को नहीं फर्क पड़ता। मैं लगाओ या ना लगाओ, हमारी तरफ से ये वाला लगाओ, ये पाकिस्तानी है। अमेरिका में कोई भी नहीं लगाता, बहुत कम लगाते इस तरह का, तो लगाते हर मुल्क अपने अपने हिसाब से करते हैं। हमारा इनसे कोई तल्लक नहीं है, हमारा तल्लक जो यीशु मसीह उसके साथ है। हालेलुया। पांचवी बात का, उसका दीदार लेना है, उसका पीछे पड़ जाना, और देखें उसको। क्रिश्चियनिटी बहुत ऐसा मजहब या ऐसी मूवमेंट है या खुदा का प्रोग्राम है, मैं इसको आखिरी बात कहूंगा, ये खुदा का प्रोग्राम है। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप यीशु को देख सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। वो मरा हुआ नहीं है, और बर्थडे जिंदा का होता है। और अब वो सिर्फ जिंदा ही नहीं है, वो खुदा कादिर मुतलक है। हालेलुया। और अब वो कलाम में लिखा हुआ है कि जहां भी उसके नाम से 2 या 3 जमा होंगे, हैं, तो मैं उनके दरमियान में मौजूद। आए तो ठीक कर लिया करो भाजी, ताड़े को तो नहीं मैं उम्मीद रखता सर। होऊंगा नहीं होऊंगा तो शक होता है। हूं, आई एम। हालेलुया। मैं खुदा हूं, जैसे खुदा हर जगह पर है, यीशु भी खुदा है। हालेलुया। ये है क्रिसमस का मैसेज। हालेलुया। चावल तो आपको मिलेंगे, लेकिन मजा तो यीशु से आएगा ना। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग सोचन डे, पता नहीं बिरयानी होएगी कि चावल होंगे डब्बे च की पाया होएगा। ताड़ा ये क्रिसमस कई लोगों का यही होता है। मुझे पता, जब हमने तोबा नहीं की मारा, यही था जरदा आज गिड़ियां कट पाइया ने। आज जरा खुरपा की कहते हैं, खुरपा कह रहे हो, क्या कहते क्या वो गिरी को डाली, कम डाली हुई है, तो हम जल्दी से जरदे में से जारी निकाल लेते, हलवे में से सारी मैं डाल दूं। सेल्फिश, खुदा के साथ कोई तल्लक नहीं, अपनी ख्वाहिशें खाने पीने को। ओए की खाबे मिलने, खाबे के अंदर पंजाबी कई खाबे देख चाचिनों का क्रिसमस है। ओए खाबे मिलने, उत्थे भी मिलेगा, इत्थे भी मिलेगा। आपका क्रिसमस क्या है? आपका क्रिसमस है यीशु का दीदार, यीशु को देखना। हालेलुया। हालेलुया। और अगले हम देखते हैं गिररियों ने किया क्या, देख के क्या किया उनको,
वहां लिखा हुआ है, अभी आपने सुना है, वो सिजदा किया। क्या करना है? छठी बात, क्या करना है? अगर यीशु को देख के सजदा नहीं किया और सजदों पे सजदे नहीं किए हैं, अगर उससे मिले ही नहीं बात ही, तो क्रिसमस कोई नहीं है। ये सारा चक्करबाजी है, जैसे दूसरी ईदें हैं, सच्चाई कोई नहीं है। ये इंसान की ख्वाहिश है कि कोई ना कोई त्यौहार बना ले, इसलिए तो बनाते जा रहे हैं, नए नए बना लिए हैं। मदर डे बनाया, फिर फलाना डे बनाया, फिर वैलेंटाइन बनाया, फिर और बनाई जाए। कुछ लोग इंसानियत के भी बड़े त्यौहार हैं, इंसानों ने बना लिए हैं, सेकुलर ने, जो खुदा को नहीं मानते उन्होंने भी बना लिए हैं, क्योंकि उनको बहाना चाहिए खुशी मनाने का, डांस करने का, शराबें पीने का, बदकारियां करने का, और अपनी मर्जियों को, अपने आप को खुश करने का। लेकिन क्रिसमस ये नहीं है। हालेलुया। क्रिसमस इज टू प्लीज गॉड। असल में किसको खुश करना है? यीशु को खुश करना है। और छठी बात, उन्होंने सिजदा किया है। क्या किया है? सिजदा किया है। और सिजदे के बाद फिर वापस गए हैं। जब वापस गए तो चुप रहे। सातवीं बात क्या की है? अभी आपने सुना है, और हमदो सनाक करते, रूह से भरे हुए गीत गाते हुए, रूह से भरे हुए। आप यहां से निकलो, आप बेशक चावल लेना, चावल जरूर मिल जाएंगे, वो खा लेना घर जाके, लेकिन आपने चावलों पे ध्यान नहीं, आपके अंदर जो जॉय है, हालेलुया, जो रूल कुछ के सबब से होता है, जो निजात से होता है, जो यीशु के मिलने से होता है, वो आपके अंदर होना चाहिए। और आपको बरकत पर बरकत। फिर आपने क्या करना है? गवाही के लिए तैयार हो जाना है। हम तो स्ताइश करते हुए जा रहे हैं, वो इतने खुश जा रहे हैं। आपको पता, दो तरीके से गीत गाए जाते हैं। एक जाता है, भाई जी सर तालियां मारो, भैनों जरा जोर ना तालियां मारो, जोर ना मारो। एक भी तरीका होंगे तालियां बजवाण का। हाँ, हुण मेरे वगैरह शर्मिंदा जा बैठा करना, मेरे वाल वेखण दे ने, मैं नहीं, चल बजा ही देना है, दिल करे ना करे। हैं, एक ये भी प्रोसेस का तरीका होता है। भाई जी जरा उच्ची, जरा होर रोला पाओ, होर पाओ। हैं, कईयां दी आदत हुंदी रोला पाउण दी, वो फिल्मी गीत जान तां भी रोला पाए हुंदे, उत्थे भी डांस कर रहे हुंदे ने। ये खुदा के रूह के लोग नहीं होते, ये शैतानी लोग होते हैं कि जब शैतान आ जाए, शैतानी शादियों ब्याह में उधर नचन दे, उधर भी पूरे हैं। जो खुदा वाला उधर भी नची, शैतान नाचता, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो खुदा को बदनाम करते हैं। कलाम में क्या लिखा है? एक ही मुंह से मीठा और कड़वा पानी नहीं निकल सकता। अभी यहाँ कहीं बैठे होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, सुन भी रहे होंगे, वो दूजे भी चुप करके कन्ना ला के सुनते रहते, डांस करते रहते, दूजे गीत भी। और ये भी क्योंकि उनकी खुदा के साथ तलक नहीं है। प्रस्तश ये नहीं होती। प्रस्तश हमदोसना प्रेस कैसे निकलती है? दिल से। जब खुदा का दीदार मिला हो, रूह से भरे हो, तो अपने, मैं आपको बताता हूँ, कल मैं बस में आया हूँ और मैं बहुत लेट हो गई थी। मैं थक जाता हूँ क्योंकि मैं अब इसके हिसाब से मैंने लंबा सफर बढ़ गया, 6-7 घंटे लग गए मुझे, और मैं इतना थक गया, लेकिन एकदम पसीने मेरी दुआ कर रहा था। क्या हुआ? मैं दुआ कर रहा था, करते करते मेरे पे गीत आ गया, मेरे साथ बंदा बैठा, मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुआ, मैं फिर गाता ही रहा। मैं आपको 1-1.5 घंटा गाता रहा। मैं ऐसा ऐसा आवाज में पूरा तो नहीं ऊँची गाया, मैं आकर बस वाले देखने के नहीं हो गया, पर ये आगे मैं गाता, मैं नहीं गाना, लेकिन वो यहाँ से निकल रहा था। प्रशिश अंदर से निकलती है, हालेलुया, और हमदोसना यहाँ से निकलती है। लेकिन अगर कह के करवाओ तो हमें धक्का स्टार्ट गड्डी होंगी। धक्का स्टार्ट है ना, साढ़े को एक गड्डी मेरे पुत्रा ने बना छड़ी सी, इहो जी, वो पहली साड़ी बलीनो नवीं सी, बाद च उन्हें ऐसी बनाती धक्का स्टार्ट ही। परसों मैनू एक ने बिठाया, 3-4 मेरे को धक्के, मैं मेरे को बाबे को आप नहीं चला जाता, मैनू कहता धक्का मार पड़ा, वो 5 बारी बंद ही हो गई। अरे धक्का स्टार्ट जो है ना, क्रिश्चियन नहीं चाहिए। धक्का स्टार्ट वालों का क्रिसमस नहीं होता, क्रिसमस होता है सेल्फ स्टार्ट आजकल। हालेलुया, आज बस बटन ही दबाया तो करके तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। अगर हमारे अंदर खुदा का पाक हुआ तो फिर अपने आप ही, मैं यहाँ पीछे एक भाई को देख रहा था, वो नहीं तमाशे में रहा हुआ है, नचना शुरू हो गया था, उसके अंदर से निकल रहा था। आई कैन सी दैट, मुझे पता होता है, मेरा तजर्बा है लोगों के साथ। कहने की जरूरत नहीं होती, वो सिखाने की भी जरूरत नहीं होती। वो क्या होता है? रूह से ममूर होकर गम भूल जाती हैं, मुसीबतें भूल जाती हैं, मुश्किलें भूल जाती हैं। आप चाहते हैं कि क्रिसमस के मौका पर यीशु आए, तो फिर को मौजा होना चाहिए कि नहीं? बगैर मौजों का क्रिसमस होता है। और जब यीशु आया था तो मौजे हुए थे कि नहीं हुए थे? तो फिर जहां यीशु आता वहां तो मौजे भी होने चाहिए। तो फिर ही तो हमारी हर मीटिंग में यीशु मसीह के नाम को जलाल मिलना चाहिए, और खुदा हमारे साथ हम कलाम होता है। आज खुदा हमारे साथ क्या बोल रहा है? मैसेज जरूरी है। आमीन। क्या करना है? मैसेज सुनना है, और उन्होंने जाकर दूसरों को भी बताया। मैसेज सुनना और गवाही देनी है, बताना कि आज हमें ये मिला है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या करना है? आसमान से कनेक्ट होना। दूसरी बात
यानी आप तौबा करें, यीशु आपके गुनाह माफ, आपका दिल खुदा के साथ अटैच हो जाए, और फिर खुदा रोया देगा। तीसरी बात, फरिश्ते देख सकते हैं, आमीन। और चौथी बात, फिर उन्होंने जो कुछ कहा गौर से सुनना है उसको सुनना है गौर से, क्या कह रहे हैं वो, उन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे लिए मर्जी पैदा है। पांचवी बात, फिर सलाह मशवरा करना है कि जो खुदा ने कहा उस पर अमल कैसे करना है। इन दिनों में कितने दिन रह गए, इस साल में कितने दिन रह गए बताओ? आज 22 है, 9 दिन हो गए, 31 तक 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो 9 दिनों में क्या करना है? हर रोज लोगों को किसी ना किसी एक या दो को मैसेज दूर पहुंचाना। मैं इस दफा बहुत खुश हूं, क्योंकि इस दफा मैंने बहुत रूहें बची हैं। जहां मैं गया हूं, खुदा का रूह मेरे साथ खड़ा हुआ। फिर मैंने टीवी पर बोल रहा था फैसलाबाद में, मैंने नाम बोले, एक सिख का नाम बोला, क्योंकि वो 150 मुल्कों में जाता है वो प्रोग्राम, IMI मेरा ख्याल उसका नाम था टीवी का। तो उन्होंने जब बोल रहा था तो मैंने नाम बोला एक हिंदू का, और उन दोनों ने फ़ौरन वहाँ पर अपने टीवी वालों को लिख के भेजा कि मेरा नाम बोला था, मेरा ये प्रॉब्लम था, और खुदा ने मुझे छू लिया है और उन्हें अपनी ज़िंदगी दी। हालेलुया, हालेलुया। तो रूहें बचनी चाहिए। कल मैं देख रहा था, कल मुझे बार बार कह रहे, ये बार बार सिस्टर दूसरी आई हुई थी, काफ़ी नर्सें, कहती हमें तो पता ही नहीं था कि यीशु मिलता है। ऐसे भी हमने तो कभी क्रिसमस, बड़ी बड़ी थी, 50-50 साल की, 55 अभी तक यीशु का नहीं पता था। कल कहने के हमारे तो दिल में यीशु उतर गया, हमने तो अब वो नहीं करना, हमने यीशु के साथ अब चलना है। हालेलुया। तो ये है क्रिसमस। और क्या होता है, जब एक गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान के फरिश्तों के सामने खुशी मनाई जाती है। दूसरी आयत में लिखा है आसमान पर खुशी मनाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब खुदा खुश होगा तो फिर हम भी खुश होंगे, जब हम खुश होंगे तो फिर दूसरे भी खुश होंगे। ये असली खुशी होती है। इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। मेरा ईमान है, मेरे लिए भी ये नए पॉइंट से, नए तरीके से मैं हर रोज़ खुदा से ताज़ा, वो एक बयान बोल रही थी, हाँ, ताज़ा, हमारा खुदा हर रोज़ ताज़ा है। याद रखे, फ्रेश है। अपने खुदा के पास जब भी आएंगे तो एक नई बरकत मिलेगी। हालेलुया। दिन में 7 बार भी आएंगे तो 7 बार ही नई बरकत मिल जाएगी। और कलाम में इतनी कुदरत है, ये बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है, रिटन वर्ड ऑफ गॉड, ये इतना पावरफुल है। एक ही ऐसे आप 100 महीना पढ़ते रहें, 100 महीने में कह रहा हूँ कितने साल बन जाते हैं? हादी साहब जल्दी से ज़रब दो, 12 से तकसीम करो, 12 8 96, 8 साल बन जाते हैं। और हर रोज़ पढ़ते रहो तो नया मैसेज मिलेगा। मैं एक छोटी सी कहानी बता के ख़त्म कर, फिर हमने अभी मज़ा लेना है थोड़ी सी 15-20 मिनट। आमीन। मुझे बता देना, टाइम को बता देना आपने मुझे इशारा करके। तो याद रखें कि हमारे पास 10-15 मिनट है, उतनी देर में खाना भी आ जाएगा। तो मेरी सुनिए ध्यान से बात। मैं एक किताब पढ़ रहा था और उसमें एक मूडी, बहुत बड़ा मशहूर खुदा का बहुत बड़ा रिवाइवलिस्ट है, बहुत बड़ा खुदा का खादम गुजरा है। तो वो जो था ना, वो बहुत खुदा उसको बरकत दी थी, बहुत बड़ा चर्च था उसका। एक दफ़ा वो छुट्टी पे गया तो एक एवेंजलिस्ट आ गया, एक पैगाम सुनाने वाला आ गया। उस किताब में लिखा था, वो जब कलाम सुनाता तो वो मूडी 10 दिन 15 दिन छुट्टी पे था। वो जाते हैं छुट्टी पे थोड़ी देर के लिए फैमिली के साथ, तो वो कहता है कि वो जो बंदा था सारा उसका चर्च ही तारीफ़ें कर रहा, जिस घर में जाए, जिसको मिले, दफ्तर में, घर, चर्च में, जहाँ भी मिले, कहन जी मज़ा आ गया है। वो जो था ना, ये जो एवेंजलिस्ट आया ना, मुझे नाम उसका भूल गया, कहता यार बड़ा मज़ा आया। कहते क्यों मज़ा आया? कहने लगे कि वो जो बंदा है उसने हर रोज़ कलाम सुनाया और बड़ी बरकत मिली। तो मूडी कहने लगा मैं एडा वड्डा उस्ताद हाँ, मेरी इन्नी कदी चर्च ने तारीफ नहीं की थी, तो यदी बड़ी तारीफ करन डे ने। कहते मैसेज की दिंदा सी, किहड़ी किहड़ी आयत पेश की थी? वो जेड़े घर जाए कह जी एक ही आयत पेश की थी, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3 बाब 16 आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। ये है सेंटर ऑफ द बाइबल, ये है मरकज बाइबल का, और ये है खुदा का पैगाम, उसका मरकज। हालेलुया। जो ईमान ले आएगा वो निजात पा जाएगा, और जो ईमान नहीं लाएगा वो हलाक हो जाएगा। और उसने वही आयत पेश की, और इतनी कुदरत, कहते हैं हर दफा फर्क, आयत वही पढ़ता था लेकिन हर आयत में हर दफा मैसेज उसी में से देता रहा। कहता यार 2 हफ्ते एक ही आयत पेश की थी, कहते ये एक ही की थी। ये मैं बात क्या कर रहा था, बाइबल की एक आयत से आप लगातार इतने मकाशफे पे ले सकते हो। इसलिए हम कहते हैं खुदा, हमारा खुदा हर रोज ताज़ा है। ताज़ा का मतलब फ्रेश फ्रेश। जब भी आप उसके साथ आएंगे बरकत मिलेगी, और आप वाकई हर वक्त वो फ्रेश है। आमीन। आज भी फ्रेश है, कल भी जहाँ जाओगे, घर में रहोगे, बाहर जाओगे, बात करोगे, पैगाम दोगे, फ्रेश होगा। हालेलुया। परसों भी आपने फिर जमा होना है, और परसों आपने यहाँ होना है, मैंने जुनाबाद होना है, आपने भी फ्रेश होना है, मैंने भी फ्रेश होना है, उनको भी तो करना है ना फ्रेश। हालेलुया।
और फिर हमने जो क्रिसमस की बात है 25 की, उसमें भी हम होंगे। आमीन। 24 की शाम को आप यहाँ होंगे, मैं वहाँ होऊंगा। हालेलुया। तो आप सब फ्रेश होंगे। आपको खुदा के रूह ने फ्रेश करना है। कौन फ्रेश करता है? प्रोफेसर साहब। ऐसी बात कभी नहीं कहना कहीं भाई जी प्रोफेसर साहब ने एक गल है फ्रेश कर देंगे ने ते भावें बाद में फ्लश ही कर देन। तुहानू फ्लश समझते हो ना, गटर च सुट देन। अरे भाई प्रोफेसर साहब से फ्रेश नहीं होना। किससे फ्रेश होना है? अपने खुदावन से मुलाकात करके, उसकी कुदरत को लेकर। हालेलुया। जल्दी से अपने पाँव पर खड़े हो जाए, क्योंकि केक साहब सामने आ गए ने। तुहानू पता केक ते बगैर क्रिसमस नहीं हुंदा, मजहबी लोगों का। साडा नहीं हुंदा, साडा यस्सू जरा ओहदे नाल हुंदा। जो नहीं उठ सकते ना उठे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब उठ खड़े हो जाए। प्लीज़ बातें नहीं कीजिए। ये इबादत में आप दुआ करना शुरू करें। सब दुआ करना शुरू करें। सब दुआ करना शुरू करें कि खुदावंद प्लीज़ बातें नहीं कीजिए। मैं कह रहा हूँ बच्चों बातें नहीं करें। इट्स इबादत। इबादत में अभी तो खास मौका है। जो नहीं उठ सकते ना उठे, लेकिन जो उठ सकते उठ जाए। हालेलुया। दुआ करना शुरू करें। सब दुआ करना है। ये वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। इसमें मोजे होंगे, इसमें आपको पाक रूह मिल सकता है। अपनी आंखें बंद कर, अगर आपने कभी तौबा नहीं की तो ये वो वक्त है कि आप अपने गुनाह से तौबा करें कि यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूँ तू मेरी खातर इस ज़मीन पर आया, और तू इसलिए आया कि तू मेरी खातर मसलूब हो, मेरा इवज़ी बने और अपने लहू से मेरे गुनाहों को धो डाले। खुदा के ईमानदार बंदो, आपको भी यीशु के लहू की ज़रूरत रहती है। हर रोज़ वो धोता रहता। अपने घरों को धो, अपने आप को ईमान से धो। ईमान से लहू काम करता है। बाइबल में लिखा कफारा ईमान से काम करता है। ईमान लाओ, क्योंकि यीशु का लहू धो रहा है। अपने अपनी रूहों को, अपनी जानों को, अपने बदनों को कहो यीशु मैं तेरी सलीब के पीछे आता हूँ, अपने लहू से मुझे धो डाल। जो सुन रहे हैं उनको भी हालेलुया, आपका क्रिसमस हो गया, क्योंकि यीशु आपको धो रहा है, आपके गुनाहों को माफ कर रहा है। अगर आपने तौबा नहीं की तो अभी किया तो खुदा ने आपको माफ कर दिया, धो दिया। हालेलुया। और जो पहले से धो चुके हैं वो भी शुक्र करना, क्योंकि अभी आप देखेंगे अगला स्टेप होगा। क्योंकि हमने आज पढ़ा, हमने और मैसेज लेने हैं, और बरकत लेनी है, और कुदरत लेनी है, क्योंकि खुदा के कलाम में इसलिए हम जमा हुए हैं। हालेलुया। वो हमारे दरमियान मौजूद है। यीशु से हमारे दरमियान मौजूद है, और उसका पाक रूह हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा बाप अपनी पूरी मोहब्बत में बाइबल में लिखा है मैं और मेरा बाप आएंगे और तुम्हारे साथ सुकूनत करेंगे। वो यहाँ हमारे दरमियान, हमारे दिलों में है। सब दुआ करें, सब दुआ करें। कोई जबान खामोश है। बच्चे भी आंखें बंद करें। बच्चों अपनी आंखें बंद करो। कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई जवान अपनी आंखें खुली ना रखे। अपनी आंखें बंद कीजिए, दुआ करते जाइए, क्योंकि खुदा का जलाल यहाँ पर बढ़ रहा है। खुदा की कुदरत यहाँ पर बढ़ रही है। मुझ से हो रहे हैं, शो हो जाएंगे अभी, क्योंकि जैसे जैसे यीशु का लहू आप अप्लाई कर रहे हैं, खुदा की याद रखे खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर होता है इब्लीस के कामों को मिटाए। आज शैतान को बता दो कि मैं यीशु मसीह की विलादत को इसलिए मानता हूं कि इब्लीस के कामों को मिटाया जा चुका है। सलीब पर उसका बरमला तमाशा बनाया गया है। कोई जादूगर, कोई लानत, कोई बीमारी, कोई मुश्किल, कोई शैतान का काम यहाँ ठहर नहीं सकता, क्योंकि खुदा की आग यहाँ पर है। हालेलुया। सब कहिए जैसे मुकस्सम मरियम पर पाक रूह नाज़िल हुआ, जैसे जकरिया पर पाक रूह नाज़िल हुआ, जैसे लिशबा पर पाक रूह नाज़िल हुआ, जैसे हदायत मिली शमाउन को, सिमियन को। हालेलुया। कि ये खुदा मुझे भी रूह कुदस से भर देता, अगर रूह कुदस मेरे साथ बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके बंधन टूट रहे हैं, आपकी जिंदगी से, आपके खानदानों से बंधन टूट रहे हैं। दुआ करते जाइए, और यीशु के नाम में बीमारियों को, शैतान को, गंदगी को, गुनाह को, बदी को, शरारत को आज ऐलान करो कि यीशु मसीह आ गया है। वो मेरे दिल में आ गया, मेरे घर में आ गया, मेरी जिंदगी में आ गया। अब तू नहीं रह सकता, तू मेरे घरों में, मेरी जिंदगी में नहीं काम कर सकती। आए शैतान, आए लानती बराम बीमारियों, आए मलाउनो, निकल जाओ मेरे खानदान में से। छोड़ दो मेरे खानदान को, छोड़ दो मुझको यीशु मसीह नसरी के नाम से। इन सारे बहन भाइयों को छोड़ दो। हुक्म दो, क्योंकि आपके पास इख्तियार है। रबा रखाना रबा का यकता बरसिंदा रबा कोड़ा रशन दड़ा रबा कोड़ा रबा। हालेलुया। कि ये खुदा रूह की आग नाज़िल हो। सारे गैर ज़बानों में जिनको खुदा दे रहा, गैर ज़बानों में दुआ करना शुरू करो। जिनको गैर ज़बानें मिल रही हैं, और नए नए लोगों को भी मिल रही हैं, नई नई ज़बानें। रबा ही यकतम कदमा कदिया अला रबा ज़बी दूरामा यकातबा तू रबहारा शीदा नाम यकू रबिया। सब गैर ज़बानों में जिनको नहीं, वो भी दुआ करें। खुदा जो दे रहा है वो बोल दीजिए, और आपका चश्मे जारी हो रहे हैं। रबा का यकतबा जिंदा रबा होला रशा यकतबा रजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसका बर्थडे हम मना रहे हैं वो हमारे दरमियान में है। रूल कुछ के वसीला से हमारे अंदर आ रहा है, हमारे चारों तरफ है। रीबा रख हमारा यकतबा जिंदा रबा होला।
थैंक यू जीसस। तेरे आज के पैगाम के लिए तेरा शुक्र हो। हम तेरे बेटे को देखना चाहते हैं, हम यीशु तेरा दीदार करना चाहते हैं। हमने कई बार किया लेकिन दिल चाहता बार बार तुझे देखें, तुझे रूबरू देखें और खुदा तेरे नाम को जलाल दे। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी सताइश हो खुदा, तेरी हमद हो खुदा। हम सारा जलाल तुझे देते हैं, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। हम सारे मिलकर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। याद रहे बहुत से आपके रिश्तेदार बीमार होंगे, कोई बहन भाई बीमार होगा, खुदा के खादम खादमाएं बीमार होंगे, ईमानदार बीमार हो। आइए दुआ करें सब दूसरों के लिए। इस वक्त खास तौर पर मेरे ससुर के लिए, मैं दीबा के डैडी बहुत बीमार हैं इस वक्त, तो गई हुई है। आइए हम दुआ करेंगे मिस्टर फ्रांसिस के लिए जो मेरे ससुर हैं। सब दुआ करें, अपने अपने लिए भी करें, अपने खानदानों का नाम लेकर करें। और हम भी यीशु के नाम में खुदा, हम जितने खुदा के खादम और खादमा बीमार हैं, जितने बंदर बंदियां बीमार हैं, जितने ईमानदार बीमार हैं, और इस वक्त मैं डैडी अंकल फ्रांसिस को खुदा हम तेरे मज़बा पर लाते हैं मिलकर। हम यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मोजे होने शुरू हो। यीशु के नाम में बीमारियां चली जाएं। अगर कोरोना है, डायबिटिक है, अगर रसौलियां हैं, कैंसर है, बीमारियां हैं, कोई भी है, सब लोगों की जिंदगी में से निकल जाए। जितने भी बीमारों के नाम लिए जा रहे हैं, जिनके लिए इस पर दुआ हो रही है, यीशु के नाम में खुदा के ईमानदारों बॉडी ऑफ फ्लैश में से निकल जाओ, खादमा में से निकल जाओ, सर से तलवे तक सर राबा गैया का ताबरा जिंदा रबा कोड़ा रबा। आय शैतान, अगर तू खुदा के खादमों को, ईमानदारों को, उनके घरों को तंग कर, निकल जा। यीशु के नाम में निकल जा, छोड़ दे उनको, जादू तवीज वो शिकस्त खा जाए यीशु के नाम में। सारी लानते, हालेलुया, आग बरस रही है, आग बरस रही है, आपके घरों पर आग बरस रही है। आपके जिनके नाम लेते जाएं, नाम लेते, अपने बच्चों के नाम ले, बीवी के, खामद के, माँ बाप के। आप देखिए दीबा के लिए खुदा ने दुआ करता राबा रा या हबा या कतबा रजा, ये सारी दर्दे चली जा रहा है हमारा या खतबा रजा रहा। खुदा मैं तीनों बेटों के लिए दुआ करता, तीनों पर खुदा, आने वाली बहू के लिए भी से दुआ करता, तेरी आग उस पर आना शुरू। रबी ना ओ हालेलुया, आग ही आ गए मेरे बहन भाइयों पर, रिश्तेदारों पर, जीजों कारों पर, खुदा सारे जीजों पर भैया। तेरी कुदरत वाला जलाल ही जलाल, जलाल ही जलाल, जलाल ही जलाल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तूने आज हमें आजाद कर दिया है, आजाद रहने के लिए आजाद कर दिया है। दोनों हाथ उठाकर जोरदार आवाज से शुक्रगुजारी करो, ये बड़ा जरूरी है। जितने जोर से मांगा है उतनी जोर से शुक्रगुजारी करो। ईमान लाओ, खुदा ने मोज़े कर दिए हैं, खुदा ने बड़ा जलाल ज़हर कर दिया है। ये है क्रिसमस, ये है यीशु का आना, ये है यीशु की आमद। अब यीशु सारी दुनिया में, हालेलुया हालेलुया। खुदा तुम्हें सेकंड आमद के लिए तैयार करने वाला, तेरा शुक्र हो, हालेलुया। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी खुशियों के लिए शुक्र करते हैं, बच्चों के लिए शुक्र करते हैं, सारे ट्रेनिंग देने वालों के लिए शुक्र करते हैं, प्रोग्राम बनाने वालों के लिए शुक्र करते हैं, पैसा देने वालों के लिए शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरे लोगों में जितने लोगों ने जो जो हिस्सा अदा किया, सबके लिए तेरा शुक्र करते हैं। हमारे खादमों के लिए तेरा शुक्र, दुआ करने वाले बहन भाइयों के लिए शुक्र करते हैं, अंशु बहाने वालों के लिए शुक्र करते हैं, और कलाम सुनाने वालों के लिए शुक्र करते हैं, प्रस्तुत में लीड करने, हमदोसना करने वालों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम सब के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने कोई हिस्सा लिया है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। इन बच्चों को अभी से तेरे हाथों में देते हैं, ये बड़े बड़े खादम बने, बड़ी बड़ी खादमाएं बने, तेरे जलाल से भर जाएं। और खुदा एजुकेशन में इनको तरक्की दे, इनको रूहानी तरक्की दे, माली तरक्की दे, जिस्मानी तरक्की दे, माली तौर पर मोजे होने शुरू हो जाएं यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी सताइश हो खुदा। हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरे नाम को जलाल देते हैं। ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखिए और जोरदार तालियां बजाते हुए खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अब पता लगा है क्रिसमस क्या होता है? कितने लोग खुश है? जरा हाथ ला कर थोड़ा सा इनको देखें जी, इनको ले लें जरा वीडियो पर, क्योंकि लोग कहते हैं जी पब्लिक नहीं नजर आती, मुझे बहुत कहते हैं। सब आप नीचे, आप छोटे छोटे आदमी उठने चाहिए। हालेलुया हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हाथ ला के ऐसे थोड़ा मजा आता है, ऊपर दोनों हाथ लाओ। अगर आप वाकई खुश है, दोनों हाथ ला से जोर जोर से लाओ। हालेलुया, मेरे हाथ में माइक है वरना मैं दो ही हाथ लाओ। जिसके दो हाथ है दोनों लाए, जिसका एक है वो एक ही लाए। हालेलुया हालेलुया, बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सबको मसीह यीशु की पहली आमद हम कहते हैं, और फिर हम कहते हैं तजस्सुमुल मसीह मुबारक हो। हालेलुया। और जितने लोग भी फेसबुक पर भी सुनते हैं, सुनते रहेंगे, हम उन सबको भी पूरे केओजी चर्च की तरफ से, मैं अपने फैमिली की तरफ से, लैम्प फेलोशिप की तरफ से,
पास्टर साहब और उनकी फैमिली की तरफ से, जितने हमारे लीडर्स हैं उनकी सब की तरफ से, बहनें लीडर हैं उनकी तरफ से, सब की तरफ से हम आपको मैरी क्रिसमस नहीं कहते हैं, हम मैरी इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट कहते हैं, मैरी फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट कहते हैं। यीशु की पहली आमद मुबारक हो, यीशु का मुजस्सम होना मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। खुशी मिली है तो फिर आप खुशी से केक भी खा सकते हैं, आप कोई मना नहीं करेगा। गॉड ब्लेस यू।